भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रावेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतुत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। राधा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू फॉर द प्रेयर्स। हरे कृष्णा, आप सबको धन्यवाद प्रणाम। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर्स। हम 15th चैप्टर में हैं श्रीमद् भागवतम के। हम पांडवों जो हैं महाराज युधिष्ठिर और अर्जुन, उनकी वार्तालाप चल रही है और इस समय अ, वो ये प्लान कर रहे हैं कि किस प्रकार वो अपना राज्य त्याग के आगे बढ़ जाएं जीवन में। तो हम 42nd वर्स में स्टार्ट करेंगे। त्रित्वे हुत्वा च पंचत्वं तच्चकत्वे जुहुन्मुनि सर्वम् आत्मन्य अजोवित् ब्रह्मण्य आत्मनम अव्यय। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। इस प्रकार उन्होंने पंच तत्व में स्थूल शरीर को विनष्ट करके प्रकृति के तीनों गुणों में मिलाकर उसे अज्ञानता में मिला दिया और तब उस अज्ञानता को आत्मा या ब्रह्म में विलीन कर दिया जो सर्वदा अक्षय है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो हमने कल जो लास्ट वर्स पढ़ी थी उसमें ये था कि कैसे महाराज युधिष्ठिर ने अपना राज्य त्याग दिया था और कैसे उन्होंने ध्यान योग से अपने सारे जो पंचभूत शरीर है उससे डिटैच होने के लिए योग प्रारंभ कर दिया था। तो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे कि इस प्रकार उनकी जो उनका प्रयास ये था कि किस प्रकार वो इस शरीर रूपी जो उनका आइडेंटिटी है उससे किस प्रकार वो अलग हो सके, क्योंकि वो ये शरीर नहीं है। और हम ये सोच सकते हैं कि महाराज युधिष्ठिर जिन्होंने पूरा जीवन धर्म परायण रहे, स्वयं धर्मराज के पुत्र हैं, जिन्होंने हर परिस्थिति में कितनी भी भयानक और भयावह हो धर्म का कभी हाथ नहीं छोड़ा और अपने आप को बचाने के लिए या अपने भाइयों को बचाने के लिए भी उन्होंने कभी अधर्म नहीं किया, जबकि उनके ऊपर एक के बाद एक अधर्म हो रहे थे। ऐसे मुनि को भी जो इतने अच्छी जीवन गुजार चुके हैं उनको भी अपने शरीर से डिटैच होने के लिए इतना प्रयास करना पड़ा कि ऐसी स्टेज पे आके जब वो राजे बहुत बहुत वर्षों तक और एंजॉय कर सकते थे और वो ये भी सोच सकते थे कि हमने इतना भीषण युद्ध लड़ा है तो हम कैसे अब हम राज्य क्यों छोड़े जब अब हमारा समय आया है, अब हमारी बारी है एंजॉय करने की, भोगने की। तो लेकिन उन्होंने वैसे नहीं सोचा। और ये आजकल एक ट्रेंड है। अगर हम स्टडी करें तो आजकल ये ट्रेंड हो गया है कि लोग ये सोचते हैं कि एक एज तक हमने बहुत मेहनत करी, अब हम बहुत एंजॉय करेंगे और दुनिया भोगेंगे और एक तरह से एक स्टेटस हो जाता है कि ये तो 70 के हो गए हैं जी, 80 के हो गए हैं, अभी भी काम करते हैं। एंड कई बार परिस्थितियां होती हैं जब काम करना पड़ता है क्योंकि पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं। पर भागवतम में जो ये एग्जाम्पल्स हमें बारी बारी नजर आते हैं वो यही बताते हैं कि आपके जीवन में कभी ऐसी कोई लेटर नहीं आएगी आपके मेल बॉक्स में कि आपको ये पता चले कि कल से हमें भगवान की तरफ प्रस्थान करना है। तो ये डिसीजन हमारा खुद का ही होता है और ये डिसीजन इनिशियली थोड़ा कठिन होता है क्योंकि हम जिस दुनिया में हम हैं वो हमें दुनिया हमें लगता है ये भोगने के लिए है, पर ये भोगने के लिए नहीं है।
जब हमने भागवतम की हिस्ट्री पढ़नी शुरू करी थी तो उसमें भी नारद मुनि जब महाराज युधिष्ठिर व्यासदेव से बात कर रहे होते हैं कि तुम्हें क्यों भागवतम लिखनी चाहिए, तो वो क्या कहते हैं उनसे कि तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो ना लभ्यते यत् भ्रमताम उपार्यध्य। जो चीज 14 लोकों में ऊपर से लेके नीचे तक जो प्राप्त नहीं की जा सकती, उसके पीछे भागने से तुम्हें क्या मिलेगा? अल्टीमेटली उससे क्या मिलेगा? तल लभ्यते दुखवत अन्यथा सुखम। दुख या सुख, उससे ज्यादा क्या मिलेगा? कुछ कुछ दुख आ जाएगा, कुछ दुख आ जाएगा, कुछ सुख आ जाएगा, कुछ दुख आ जाएगा। तो कुछ ऐसा परमानेंट तो नहीं मिलेगा ना जो तुम्हें इस जन्म मृत्यु से बाहर निकालेगा। तो जिस प्रकार जब हम खुशी के पीछे नहीं भागते और खुशी फिर भी आ जाती है, उसी प्रकार हम दुख के पीछे भी नहीं भागते और दुख फिर भी आ जाता है। तो इसीलिए जब हमें भागवतम में बारी बारी ये मैसेज दिया जाता है कि आपको ना दुख से अफेक्ट होना है ना सुख से अफेक्ट होना है, क्योंकि दोनों ही आप नहीं हो। दोनों ही आप जैसे एक प्रारब्ध भोगना है। और कई बार लोग पूछते हैं कि हम तो इतनी भक्ति करते हैं फिर भी हम इतना दुख क्यों सहते हैं? अगर हम अपना प्रारब्ध नहीं भोगते तो वो भोगने के लिए हमें आना वापस पड़ता है, चाहे वो दुख ही हो। दुख भोगना पड़ता है ताकि जो आपका आगे का रास्ता है भगवान तक जाने का, वो खुल जाए और अच्छे से खुलता जाए। भक्ति में आने का मतलब ये नहीं है कि भगवान आपको अब कस्टमाइज करके दुख प्रदान कर रहे हैं कि आपका रिटर्न गिफ्ट है ये, आप मेरे पास आए हो, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कुछ देने की। तो यहाँ पे जो महाराज युधिष्ठिर हैं, उन्होंने पूरे धर्म परायण जीवन को जिया है, लेकिन उन जैसे व्यक्ति को भी अपने शरीर को त्यागने में इतना प्रयास करना पड़ रहा है कि वो इस पंचभूत शरीर से कैसे अपने मन को और अपने शरीर को उससे अलग हो सके। ये सिर्फ एक ये प्रोसेस आज के युग में हम नहीं इमेजिन कर सकते। हम ऐसे योग में नहीं कर सकते कि हम अपने माइंड को, इंद्रियों को वश में कर लें, माइंड को कंट्रोल कर लें, फिर इस पंचभूत से अलग होने का प्रयास करें। वो हम नहीं कर सकते। इसीलिए ऐसा क्या हम कर सकते हैं कि हम सुख में भी ज्यादा उलझे नहीं और दुख में भी ज्यादा उलझे नहीं। हमारा जो स्मरण और चिंतन हो, कीर्तन हो, वो इतना तीव्र हो और इतना डिवोटेड हो कि हमें ये समझ में आ जाए कि मैं दोनों ही नहीं हूं, मैं केवल कृष्ण का हूं और केवल कृष्ण की प्राप्ति ही मुझे इन दोनों से मुक्त कर सकती है। जब हम ये सोचते हैं कि जैसे हमने उस दिन एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि दुर्योधन को भी अल्टीमेटली स्वर्ग लोक प्राप्त हुआ क्योंकि उन्होंने बहुत ही जो युद्ध किया था उसमें सब रूल्स फॉलो करके युद्ध किया था। लेकिन उनमें और फिर महाराज युधिष्ठिर में डिफरेंस क्या था जब दोनों को इस स्वर्ग लोक प्राप्त हो गया? तो ये सोचने वाली बात है। हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्षा, ये सब, इनको सबको मुक्ति प्रदान की थी श्री कृष्ण ने, लेकिन उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जब वो जीवित थे, जब वो शरीर में थे, तो बहुत ही भयावह परिस्थिति थी। क्यों? क्योंकि उनके सामने भगवान या भगवान के भक्त थे, लेकिन वो उनको दुश्मनी आंखों से या भाव से देखते थे। और महाराज युधिष्ठिर के सामने कृष्ण थे और वो जानते थे ये परम भगवान भी हैं और परम मेरे सखा भी हैं। तो उनके जीवन की क्वालिटी क्या होगी जिनके सामने भगवान थे और उनको भगवान पहचान में आ रहे थे? तो वो जीवन मुक्त भी हो गए, वो जीते जी भी शरीर में भी रह के भी मुक्त रहे। और जो उनके दुश्मन थे, दुर्योधन, हिरण्याक्षा, हिरण्यकशिपु, वो भी शरीर में थे, पर उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या रही? वो अंदर ही अंदर उबलते रहे, पिसते रहे कि हमें कैसे कृष्ण का विनाश करना है, कैसे धर्म की ग्लानि करनी है। तो भक्ति हमें ये अपॉर्चुनिटी देती है बारी बारी कि कैसे हम अपने अंदर के हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष को मार सके
क्योंकि वो आएंगे, वो हमारे अंदर ही हैं। वो दानव आजकल बाहर नहीं होते, वो दैत्य बाहर नहीं होते, वो सब हमारे अंदर है। और जो जब दुख की परिस्थिति आती है, तो अक्सर ये जो नेगेटिव फोर्सेस होते हैं, ये दैत्य जो फोर्सेस होते हैं, ये जरूरत से ज्यादा बढ़ जाते हैं। और फिर हमें ऐसी मैसेज आता है कि और करो भक्ति, इस तरह ही भुगतोगे आप। वो हिरण्यकशिपु ही है जो आपको ये कह रहा है कि अब आप बद्ध शरीर में हो और अब आप भगवान से एक डिस्टेंस बना लो, ताकि आप बची कुची लाइफ तो भोग सको। महाराज युधिष्ठिर के जीवन में भी बहुत दुख आए थे, पर उन्होंने डिस्टेंस भगवान से नहीं बनाया, इस दुनिया से बनाया। ये चॉइस हमारे पास भी होती है कि हमें किस किस डिस्टेंस को बनाना है, क्योंकि जिस भी डिस्टेंस को हम बनाएंगे वो ही हमारे आगे के नतीजे और रास्ते तैयार करेगा। तो भक्त जीवन मुक्त कैसे रहता है? उसकी जो अब्जॉर्प्शन होती है, उसकी जो एकाग्रता होती है, वो बहुत ज्यादा होती है श्री कृष्ण में। उनको श्री कृष्ण के अलावा कोई नजर नहीं आता। जब श्री कृष्ण कह रहे हैं भगवद गीता में कि तुम मेरे सबसे प्रिय मित्र हो, तो क्या वो सिर्फ ऐसे फड़ मार रहे हैं कि चलो चलो लास्ट चैप्टर है, कुछ अच्छा बोल दो, अच्छा इंप्रेशन पड़ जाएगा, आफ्टर ऑल अब मैंने इतनी 700 श्लोक तो बोल ही दिए हैं। नहीं, वो उनको कोई इंप्रेशन जमाने की जरूरत नहीं है किसी के ऊपर। हम हम सब उनको कॉपी करते हैं। फैशन में सबसे आगे हैं, सबसे अच्छे पॉलिटिशियन हैं, सबसे अच्छे लीडर हैं, सबसे फैशन सेंस हो तो भगवान में है। सारा फैशन तो हम उनसे लेते हैं, सारी मैनर्स जो आए हैं सोसाइटी में उनसे आए हैं। तो हम उनको कॉपी करते हैं, उनको कोई इंप्रेशन नहीं जमाना हमारे ऊपर। तो आ, हमने कल ये बात करी थी क्लास में कि कैसे हम ये सोचेंगे कि हम नव वर्ष में क्या ऐसा करना चाह रहे हैं जो हमारी भक्ति के लिए लाभप्रद हो। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम सब ये समझते हैं आज की इतने समय से हम इस सेशन से जुड़े हुए हैं कि भक्ति हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, पर भक्ति हमारे लिए अर्जेंट नहीं है। जैसे कि हमने इसको थोड़ा सा रेफर किया था पिछले कुछ सेशंस में, हमारे लिए अर्जेंट नहीं है भक्ति। और हम नाम अपराध जब पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि नाम के प्रति निष्ठा ना होना अपने आप में एक अपराध है। तो नाम के प्रति जब निष्ठा नहीं होती, जब हमारा दिन चल रहा होता है और हम ये सोचते हैं कि आज ये नहीं हुआ लेकिन हम कल कर लेंगे, तो हमारी निष्ठा कम है। क्योंकि हमें लगता है हाँ कल आ जाएगा, कल हमें ऑप्शन दिया जाएगा, कल हम जगेंगे। जब हम सुबह उठते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए, उठते ही प्रयास करना चाहिए सोचने का कि भगवान बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आज आपने ये आत्मा मुझे फिर लौटा दी इस शरीर में, कि मैं आज फिर उठ सकता हूँ, फिर चल सकता हूँ, फिर इस एक नए दिन को फेस कर सकता हूँ। कई बार लोग नहीं उठते जब वो नींद में ही उनकी फाइनल स्लीप होती है। ये बात कोई अनकॉमन नहीं है, हम ये सब जानते हैं कि कई बार लोग नींद में ही प्राण त्याग देते हैं। तो जब हमें नया दिन दिया जाता है, तो जब हम नाम को प्रायोरिटी नहीं देते या भगवान को प्रायोरिटी नहीं देते, और हम अब कोई बोलेगा कि कितनी प्रायोरिटी दें, आ तो रहे हैं सुबह क्लास में, और भी काम है दुनिया में करने के लिए। है, आपको कोई मनाही नहीं है, सबके जीवन में है, पर निष्ठा होना और उस निष्ठा को पूरा करना, ये भक्ति है। आपने नाम करना स्टार्ट किया है, उस निष्ठा को पूरा कीजिए। आपके लिए नाम लाभप्रद है। भगवान आपको नाम करने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कलयुग का प्रकोप और प्रभाव तीव्र होता जा रहा है, और कौन सी चीज आपको कब लग जाए, आपके धैर्य को, आपकी अपेक्षाओं को किस प्रकार चैलेंज कर दे, हमें नहीं पता। तो नाम निष्ठा इसीलिए कही बारी बारी कही जाती है कि नाम इसीलिए लीजिए कि जब आपके सामने परिस्थितियां अनुकूल नहीं हो, तब आप में वो भगवान के प्रति जो आपके अंदर जो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष जागृत होंगे,
उनसे आप कैसे बच सकेंगे, क्योंकि जागृत तो होंगे, वो अंदर ही है हमारे, बाहर नहीं है वो। तो महाराज युधिष्ठिर जैसे व्यक्ति को भी इतना प्रयास करना पड़ रहा है कि वो किस प्रकार अपने मन और इस शरीर को त्याग सके। 43rd, चीरावासा निराहारो बद्धावान मुक्त मूर्धजा दर्शयन आत्मनो रूपम जडोन्मता पिशाचवत अनेक अनवेक्षा मना निरगात अश्नुन्वान बधिरो यथा। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने फटे हुए वस्त्र पहन लिए, ठोस आहार लेना बंद कर दिया। वे जानकर गूंगे बन गए और बालों को खोल दिया। इन सब के मिले जुले रूप में वे एक उज्जड़ या वृत्ति विहीन मनोरूढ़ी की तरह दिखने लगे। वे किसी भी वस्तु के लिए अपने भाइयों पर आश्रित नहीं रहे। वे बहरे मनुष्य के समान सब कुछ अनसुना करने लगे। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो अब उन्होंने मन, बुद्धि, अहंकार, अपने पंचभूत शरीर से अलग होने का प्रयास किया, और ये उनका अंदरूनी प्रयास था। और बाहरी रूप से वो प्रयास कैसे सामने आया कि उन्होंने जो भी उनके राजसिक वस्त्र थे, राजसिक लाइफस्टाइल था, और किसी भी प्रकार से वो अपने शरीर को भोग सकते थे, वो सब त्याग दिया। और अपनी ब्यूटी, अपनी बॉडी के बारे में बिना सोचे हुए उन्होंने अपने आप को खुला छोड़ दिया, जैसे कि मैं ये शरीर नहीं हूं। इसका मतलब क्या है कि वो ये नहीं सोच रही थी मैं कैसा दिखता हूँ, मैं कैसे लगूंगा, लोग क्या कहेंगे, लोग सोचेंगे मैंने सब त्याग दिया, लोग सोचेंगे मैं पागल हूं। कोई बात नहीं, अगर मुझे भगवान तक जाना है, लोगों का काम है कहना और कुछ तो लोग कहेंगे। तो उन्होंने इसी प्रिंसिपल को यहाँ अपनाया है। और आ, वो सब कुछ जो एक्सटर्नली उनको एक प्रकार से एक प्रेस्टीज दे सकता है, एक पोजीशन दे सकता है, वो सब त्याग दिया। अपने भाइयों तक को उन्होंने त्याग दिया कि मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे नहीं कि लास्ट मिनट तक लड़ रहे हैं कि तुम्हारे हिस्से में मेरे ये आएगा, मेरे हिस्से में ये जाएगा, तुम सबसे छोटे हो, तुम्हें ये मिलेगा, मैं सबसे बड़ा हूं, मुझे ये मिलेगा। कुछ भी नहीं, जबकि वो राजा थे और उनके मन में ऐसी कोई भाव नहीं थे। तो उन्होंने सब कुछ एक्सटर्नली भी सबसे डिटैच हुए और इंटरनली भी सबसे डिटैच हुए। ये अभय होना इस जीवन में, इतना फियरलेस होना तभी आ सकता है जब हम भगवान के चरणों में होते हैं, कि भगवान हमारे को प्रदान कर देंगे जो भी हमें चाहिए, किसी भी क्षण हमें चाहिए, कैसी भी परिस्थिति हो, वो सक्षम है मुझे प्रदान करने के लिए। इसीलिए इस अभय, इस परिस्थिति को वो बहुत डिसेंटली, बहुत डिग्निटी से हैंडल कर रहे हैं, और उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है। 44, उदिचिम प्रवि वेशाशाम गतपूर्वा महात्मभि हृदि ब्रह्मा परम ध्यायन नावर्तेता यतो गतः। तब उन्होंने उत्तर दिशा की ओर अपने पूर्वजों तथा महापुरुषों द्वारा स्वीकृत पथ पर चलते हुए प्रस्थान किया, जिससे वे परमेश्वर के विचार में पूर्ण रूप से लग सके। वे जहां कहीं भी गए इसी प्रकार रहे। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो उसके बाद उन्होंने अपना राज्य त्याग दिया, और जैसे कि हमने 2 चैप्टर्स पहले पढ़ा था, गांधारी और धृतराष्ट्र थे, वो भी अपना राज्य त्याग के हिमालय की तरफ चले गए थे। उसी प्रकार अपने जो उनके फोर फादर, महाराज युधिष्ठिर के जो फोर फादर्स हैं, उन्हीं के पथ में चलते हुए उन्होंने अपना राज्य त्यागा और वो हिमालय की तरफ उन्होंने प्रस्थान किया, और अपना मन बस केवल और केवल श्री कृष्ण के चरणों में उन्होंने लगाया। और उनको ये पता था कि मेरे को वो एंड नहीं चाहिए कि मैं लास्ट तक स्ट्रगल कर रहा हूँ कि ये मेरा राज्य है, ये मेरी राजगद्दी है, ये मेरी पोजीशन है, मैंने इतना भीषण युद्ध किया था इस राज्य को पाने के लिए, अब तो मैं इसे अपने पास अपने गले से लगा के रखूंगा। नहीं, उनको उन्होंने जितनी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो पूरी करी, महाराज परीक्षित को राजगद्दी संभाली। और भगवान भगवत गीता में यही बोलते हैं कि
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांतिम स्थानां प्राप्स्यसि शाश्वतम। कि तमेव शरणं गच्छ, हर प्रकार से हर प्रकार से भगवान की शरण में जाइए। सर्व भावेना भारत, सर्व भावन, हर भाव से, हर रिस्पेक्ट से आप भगवान की शरण में जाइए। और आपको क्या तत्प्रसादात, क्या प्रसाद प्राप्त होगा? परम शांतिम, जो कि हम सब ढूंढ रहे हैं। स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, और ये प्राप्स्यसि शाश्वतम, जो शाश्वत भगवान का स्थान है, भगवान का धाम है, वो प्राप्त होगा। जब जन्माष्टमी आती है तो एक बहुत कॉमनली कहा जाता है, नंद के आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो। नंद घर सुख भयो नहीं कहा जाता, आनंद भयो कहा जाता है। सच्चिदानंद, भगवान आनंद स्वरूप है। तो जिस आनंद की हम दुनिया में चेज कर रहे हैं, जिसके पीछे भाग रहे हैं, जो हमारे लिए, हमें लगता है कि ये नेक्स्ट शॉपिंग लिस्ट में हमें मिल जाएगा, इस डेस्टिनेशन पे जाके मिल जाएगा, ये छुट्टी बनाने जाएंगे तो वहां मिल जाएगा, कहीं नहीं मिलेगा। भगवान ने बहुत अच्छी जगह अपने आप को छुपाया है, जहां हम उनको ढूंढने जाते ही नहीं है, अपने हमारे हार्ट के अंदर। हम पहाड़ों में चले जाते हैं, मॉल्स में चले जाते हैं, जहां जो चीज हमें बाहरी रूप से सुंदर दिखती है, वहां चले जाते हैं उनको ढूंढने के लिए। बस अपने अंदर नहीं ढूंढते परमात्मा को, जो वहां विराजे हुए हैं। और वो उनको ढूंढने का यही तरीका है, तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारत, हर प्रकार से उनके आगे शरणागत होना। शरणागति मतलब होता है उनमें विश्वास रखना कि वो आपकी सहायता करने में सबसे सक्षम है, और आपके जीवन की परम गति के लिए वो सबसे सक्षम है। कोई व्यक्ति ऐसा विशेष नहीं है जो आपके जीवन को परम गति दे सके। और इसीलिए भगवान को हम जब शरण देते हैं, शरणागत होना, बहुत हम सब कह सकते हैं कि हम शरणागत हैं, पर शरणागति बहुत डिफरेंस होता है उसमें। शरणागति होता है कि भगवान और केवल भगवान मेरे वेल विशर है। ये अंडरस्टैंडिंग होना कि केवल और केवल श्री कृष्ण मेरे वेल विशर हैं, और मैं उन पे पूरी तरह से डिपेंडेंट हूँ, हर प्रकार से डिपेंडेंट हूँ। और मेरे जीवन में मैं कोई भी चॉइस करूं तो भगवान के अनुकूल हो तो मेरे पास आए, भगवान से प्रतिकूल हो तो नहीं आए, मैं नहीं लूं उस चीज को। तो जब हम अपने जीवन को इस प्रकार से यूज करते हैं डे टू डे लाइफ, डे टू डे डिसीजंस में, कि नहीं, ये कृष्ण के अनुकूल नहीं है, नहीं करना, ये कृष्ण से हमें दूर कर रही है, नहीं करना। जब बहुत ही दुखदायी परिस्थिति आती है तो भगवान हमें कैसे जैसे हमने परतत्व और सौलभ्य की बात करी थी बहुत सेशंस पहले, तो दुख की परिस्थिति में भगवान हमें कैसे महसूस कराते हैं कि वो हमारे साथ हैं। जब हमें बहुत दुख हो रहा होता है और हमें नहीं समझ में आ रहा होता कि परिस्थिति से हम बाहर कैसे उभरेंगे, तो भगवान हमें कैसे पता चलता है कि भगवान हमारे साथ है? आप में से कोई बताना चाहेंगे? ये डिफरेंस हम हरे कृष्ण माता जी, इससे पहले का डिफरेंस और आज के घड़ी का डिफरेंस हम महसूस कर सकते हैं कि जो भी कोई संकट आ गया, दुख आ गया, तो उसमें हम लोटपोट होके बहुत हार से जाते थे। लेकिन अभी भगवान की सेवा करते करते, उनका नाम लेते लेते, अभी कोई दुख भी आ गया, कोई सिचुएशन भी आ गए, तो हम धीर वृत्ति से उसका सामना करते हैं। जो वो ये धीर मन की स्थिति है कि जो हम उसको फेस कर सकते हैं, उससे पता चलता है कि भगवान हमारे साथ है। थैंक यू माता जी। कहने का मतलब है कि जब दुखदायी परिस्थिति हो और हमें ये
समझ नहीं आ रहा हो कि हम इससे कैसे बाहर आएंगे, उसका एक सबसे बड़ा लक्षण कि भगवान ने आपको त्यागा नहीं है और भगवान आपके साथ है, वो ये है कि आप उनका स्मरण कर पा रहे हो। वो आपके स्मरण में ही ना हो, आपको पता ही ना हो कि भगवान जैसा कोई व्यक्ति है भी, तो वो सबसे बड़ी त्रासदी वो है। वो आपको स्मरण लायक बनाए रखें और आपको स्मरण करने दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है? वो आपके साथ है। अगर वो आपका स्मरण ही ले लें, आप भूल ही जाओ कि कृष्ण जैसा कोई व्यक्ति है, तो जीवन मुश्किल है। सबसे कठिन परिस्थिति वो है। तो जब कुंती महारानी कहती हैं कि बारी बारी दुख दो, तो वो ये नहीं कह रही, उनको कोई मजा नहीं आ रहा दुख भोगने में। वो क्या कह रही हैं? मुझे बारी बारी आपकी स्मृति देते रहो, मैं उसी मनन में, उसी चिंतन में रहूं कि मेरे कृष्ण कहाँ हैं, मैं कृष्ण तक कैसे पहुंचूं। कि जैसे गंगा जी बहती हैं और रुकती नहीं है, उस प्रकार मेरी भक्ति आपकी तरफ बहती रहे और रुके नहीं। तो हम यहाँ स्टॉप करेंगे। थैंक यू तारा माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। आप सबको धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। थैंक यू सो मच राधा माता जी फॉर द ब्यूटिफुल डिस्कोर्स। और मंजू माता जी आज भजन की सेवा नहीं ले पाएंगे किसी कारणवश, तो माता जी जो सुना रहे थे उसी से जुड़ा हुआ एक भजन मेरे सामने आ गया है, तो मैं ले लेती हूँ वो भजन आपको सुना के। उसके बाद वन वन लाइन में सब शेयर करेंगे अपने जो भी रेजोल्यूट करा है, जो भी डिसीजन लिया है भक्ति को बढ़ाने के लिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, नहीं तू अकेला प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए, जाई विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, हो गया प्यारे वो ही जो श्री राम जी को भाएगा। खाली आशा त्याग दीजिए, शुभ काम कीजिए, जाई विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास रे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाई विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दो, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दो। साधु संग राम रंग, राम जोड़ी रंगिए, जाई विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को। इसी तरह कृष्ण और राम जी हमें मौका दें, अपनी सेवा, अपनी सेवा करने का मौका दें। हरे कृष्ण।
बहुत सुंदर श्वेता माता जी, बहुत सुंदर। दंडवत बहुत प्रणाम। सुंदर। बहुत सुंदर माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। सॉरी, मैं योगिता माता जी को और संध्या माता जी को कल कॉल कर रही थी, बट उन्होंने उठाया नहीं, तो मैंने सोचा आज क्या भगवान की इच्छा है, देखेंगे लास्ट मिनट, नहीं तो फटाफट से यही वाला बोल देंगे। भजन और राधा माता जी ने इसी से जुड़ा प्रसंग भी सुनाया। तो थैंक यू एवरीवन। ओवर टू यू संध्या माता जी, आप एक एक करके सब अपने शेयर कर सकते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन, और आप अगर नोट कर सकें तो नोट कर लीजिए। हम लोग जल्दी जल्दी एक एक लाइन में बोलेंगे और फिर उसके बाद देखते हैं कितना समय बचा है। माता जी नोट तो नहीं कर पाऊंगी साथ साथ, ठीक है, बाद में सबसे पूछ लेते हैं। ठीक है, माता नो जी? वरीज माता जी। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकली ही देखते हैं। अर्चना माता जी, ABCD के हिसाब से चलते जाते हैं। ओके। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम सभी को। दंड प्रणाम राधा माता जी, दंड प्रणाम वैकुंठ वासिनी माता जी, दंड प्रणाम आप सभी को। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मेरा रिजोल्यूशन ये है कि मैं पहले कभी एकादशी का व्रत जो है वो रेगुलर नहीं रख पाई थी, और मैं किन्हीं वजहों से नहीं रख पाती थी। और अब मैं एकादशी का व्रत मैंने कल पहला अच्छी तरह से किया, और अब मैं आगे भी रखना चाहूँगी और इस प्रयास में रहूँगी। और गीता श्रीमद् भगवत गीता का पाठ मैं एक श्लोक पढ़ लेती थी भागते दौड़ते, पर मैं उसको थोड़ा बढ़ाऊंगी, कम से कम 5 श्लोक रोज के पढ़ने की कोशिश करूंगी। एक चीज और मैंने जो सोचा कि हमारे लाइफ में 3 C's होते हैं, ABC 3 C's जो है हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 कि हमें किसी से अपने को कंपेयर नहीं करना चाहिए, कि इससे हमारे अंदर द्वेष, ईर्ष्या और द्वंद्व की भावनाएं पैदा होती हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। दूसरा C है, हमें कभी कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। जय विधि राखे राम, वाहे विधि रहिए। अभी श्वेता माता जी ने इतना सुंदर भजन बनाया सुनाया, तो उसमें ही जाहे विधि राखे राम, वाहे विधि रहिए। तो नो कंप्लेन्स, किसी तरह की कंप्लेन नहीं करनी है, जैसे विधि भगवान हमें रख रहे हैं उसी में रहना है। तीसरा, हमें अपने आप किसी भी सिचुएशन पर हमें कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें संपूर्ण समर्पण करना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए श्री कृष्ण को, प्रयासरत रहना चाहिए, लेकिन उसके रिजल्ट के लिए हमें किसी चीज पे कोई कंट्रोल नहीं है। वो भगवान हमें जो देंगे वो उसको एक्सेप्ट करना है। ये मेरा आज का बहुत thank you so much Archana Mataji for giving this beautiful description of the no 3 C's: no complain, नो कंपैरिजन, no control, no कंट्रोल, control, no compare, no complain and no comparison. यस। Thank you so much Archana Mataji. थैंक यू माता जी। आशा माता जी। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम, सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। माता जी, मैंने तो यही सोचा है कि समभाव में रहकर बस अनन्य भगवान की भक्ति करनी है, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और वैसे एक ये भी है कि मैंने ऐसा सोचा है कि वीकली एक में वाल्मीकि समाज है हमारे पास में ही, उन बच्चों को एक जो टीचर है उसे स्टोरी सुनवाती हूँ कृष्णा की वीकली। अब कोशिश करूंगी कि वीकली वो ऑडियो मैं भेज दूं खुद स्वयं उस स्टोरी का, और फिर वो उनको अच्छे से उसको समझा पाए। देखो माता जी कितना कृष्ण की कृपा रहती है। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर माता जी। हंसा माता जी कहाँ गए आप? हरे कृष्णा हंसा माता जी। माता जी आप दिख नहीं रहे हो। परमेश्वरी माता जी तब तक आप बता दीजिए। हरे कृष्णा माता जी, आज तो गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी ने जयपुर पे मेहरबानी की हुई है, वो आए हुए हैं। मौसम ऐसा हो रहा है जैसे शिमला हो, तो जयपुर में बैठे हम, और मैंने दरवाजा खोल दिया, जो मेरी फिर छींकी शुरू हो गई और प्रॉब्लम हो गई पर बहुत सुंदर मौसम। तो मैंने कल तो ये लिया था कि मैं रोज मंदिर जाऊंगी, मेरे घर के बहुत पास मंदिर है, मैं रोज नहीं जा पाती थी, तो मैंने अपने आप को बांधा है इसमें कि मैं 9:15 से 10:15 के बीच में ही जाऊंगी। तो आई विश वो पूरा करेंगे, कृष्णा पता है। और दूसरा, मैंने आज सुबह के मौसम में देख के मैंने ये डिसाइड किया कि प्रतिदिन नित्य दिन सच्चिदानंद भाव में रहने का प्रयास, और बस सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद।
श्वेता माता जी, थैंक यू परमेश्वर माता जी, आप रोज मंदिर जा पाए और प्रसाद मिले, और आप जल्दी ही बादाम का हलवा आपने खाना है तो आप बनाओ, आप भी खाओ, हमें भी खिलाओ, ठीक है। और श्वेता माता जी, बाकी लोग जो जिनकी विंडो बंद है, लेकिन फिर उनका क्या करें, छोड़ दें? तो जी हाँ, अभी एक बार छोड़ दें, पहले जिनकी विंडोज ओपन है उनसे पूछ लीजिए, फिर एक एक ठीक है। करके। मीता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। मेरा इस 2026 में मैंने ये लक्ष्य बनाया कि मैं ये सेशन रेगुलर अटेंड करूं और टाइम से पूरा, जो 5:55 से स्टार्ट होता है, बीच में रेगुलर हो रहा था मेरा, पर अभी तबीयत ठीक होने के ना होने के कारण रेगुलर नहीं हो पा रहा, मैं बहुत लेट ज्वाइन करती हूँ। तो मैं ये चाहूंगी कि आप सब मेरे को ब्लेस करिए कि मैं ये सेशन रेगुलर अटेंड करूं, यही मेरा इस लक्ष्य है। और जिनकी वंदना माता जी की वजह से मैं इस सेशन में जुड़ी हूँ, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे सभी, ये ग्रुप हमेशा जुड़ा रहे, इसमें और भी नए लोग जुड़े, यही मेरा इस 2026 का लक्ष्य है। थैंक यू माता थैंक यू जी। माता जी, आपकी निष्ठा पूर्ण हो। आगे राधा माता जी। हरे कृष्ण, थैंक यू। आपकी सेवा में हम उपस्थित हों, यही प्रार्थना है। आप सबका आशीर्वाद और कृपा बनी रहे, और दैट्स इट, थैंक यू। मैं यही कहने वाली थी कि आपकी रेजोल्यूशन तो हम ही बोल देते हैं। थैंक यू माता जी। श्वेता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। मेरे दो रेजोल्यूशन है, एक तो मैं हफ्ते में कम से कम 6 दिन तो सेशन को अटेंड कर लूँ रेगुलरली, और दूसरा रेजोल्यूशन ये है कि मैं 8 माला कम से कम वापस से अपनी रिज्यूम कर पाऊँ। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम सभी को। थैंक यू माता जी। सुनीता माता जी। हरे कृष्णा, सबको नए साल की बहुत शुभकामनाएं। राधा माता जी आपको धन्यवाद प्रणाम, आप सबको धन्यवाद प्रणाम। मेरे रेजोल्यूशन कुछ मिले जुले हैं जो सबने बोल दिए हैं। एक तो राधा माता जी ने जो कहा कि अर्जेंट भक्ति अर्जेंट करनी है, मेरी थोड़ी वीकनेस है, क्योंकि मैं करती हूँ पर मेरे घर में कोई गेस्ट आ गया, कोई रहने आ गया, तो मैं मतलब उनमें ज्यादा ध्यान रखता है, चलो बाद में कर लेंगे, वो जो आप राधा माता जी कह रहे हैं, तो मेरा अटेंशन उनको सर्व करने में ज्यादा लग जाता था। करना उनको भी है, पर पहले कृष्णा, ये मेरा रेजोल्यूशन है, जो कि मेरी कमजोरी है, शुरू से रही है। तो दूसरा रेजोल्यूशन ये है कि मैंने वीकली टेम्पल दर्शन करने हैं, चाहे वो गोविंद देव जी हो, चाहे मेरे घर के पास कोई टेम्पल हो। बीच में शुरू किया था, पर वो मेड्स की वजह से हो नहीं पाया, तो उसको थोड़ा सॉर्ट करना है। और तीसरा, मैं अभी तक 16 राउंड तक नहीं पहुंच पाई, तो मेरा रेजोल्यूशन ये है कि मैं 16 राउंड तक, और आज मैंने पहुंचने की कोशिश की है, नियर बाय हूँ, जो थोड़े से रह गए हैं, तो मेरा ये है। और दूसरा, जो मीतू माता जी ने कहा, जो ऑलरेडी मैंने सोच रखा था, कि अनलेस कोई बिल्कुल अनअवॉइडेड सर्कमस्टांसिस ना हो और ट्रेवलिंग ना कर रही हो, और मुझे मीटिंग हर हालत में अटेंड करनी है, और सुबह वही 5:50 से लेके टिल एंड तक, ये मेरे रेजोल्यूशन है जो मैंने इस नए साल के लिए बना। और बाकी कृष्ण कृपा बनी रहे, आप सबकी साथ बना रहे, आप सबकी मेहर बनी रहे। हरे कृष्णा, बहुत सबको सुंदर माता जी, धन्यवाद प्रणाम। सब पूर्ण हो जाएगा, हमारी भविष्यवाणी है ये। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस तारा माता जी। आपकी भविष्यवाणी और उनकी कृपा चाहिए, प्रभु कृपा चाहिए, तो वो स्ट्रेंथ देंगे तो होगा। हाँ जी, जरूर माता जी। तारा माता जी। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। एक तो लिया कि मेरे साथ में मतलब पूरी फैमिली के अंदर मैं सबको ये बार बार कंपेल करके उनकी हैबिट में ला सकूं कि जब हम कुछ भी, चाहे पानी पिए, चाय पिए, खाना खाएं, ब्रेकफास्ट कुछ भी, सभी लोग एक बार हरे कृष्णा बोलें, ताकि पूरी फैमिली के लिए मैंने कमिटमेंट लिया जिससे कि एक बार कम से कम वो प्रसाद के रूप में आ जाता है, तो किसी भी तरह का हमें नुकसान ना हो। क्योंकि घर में एक छोटा बच्चे हैं दो, तो उनको कई बार फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो मेरे को लगता है कि वो हरे कृष्णा करके पानी पिलाएंगे या कुछ भी करेंगे, तो एक तो ये।
और वीक में कम से कम भी 4 to 5 days मैं मंदिर जरूर जाना चाहूँगी। और थर्ड की माला मैं बहुत कम कर पाती हूँ, तो कम से कम माला की अपनी जो है उसको मैं हर हालत में बढ़ाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हरे कृष्ण, सभी को धन्यवाद। थैंक यू माता जी। योगिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। एक तो मैं ये बोलना चाहती थी कि पिछले साल मैंने अपना रेजोल्यूशन हंसा माता जी को डेली बोलूंगी, ये मैंने बोला था, लेकिन मैंने वो कंप्लीट नहीं किया कि मैं 16 माला रोज करूंगी करके। थोड़े दिन के लिए मैंने उनको रिपोर्टिंग किया और वो छूट गया। और जैसे ही मैं यहाँ मेरे गांव में वापस आ गई इस 2-3 महीने में, तो मेरी माला कम होती गई है। तो मैं इस साल, जैसे राधा माता जी ने ये बहुत अच्छा एक हमारा ही एक अवगुण बता दिया कि हमें अर्जेंसी नहीं है भक्ति के लिए, कर देंगे या बाकी की बाकी का काम बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हो जाएगा। तो ये बहुत मन को लगा मुझे कि भक्ति अर्जेंट नहीं है मेरे लिए। तो मैं पहले तो माला कंप्लीट करना चाहती हूँ, और जो मैंने भगवान की छोटी छोटी सेवा मतलब प्यार से भक्ति से करना चालू किया है, तो वो मुझसे कंप्लीट हो जाए। वो सेवा आपसे बोलकर बोलना मतलब ऐसा है कि चींटी बोल रही है कि मैं पूरे गोनी से शक्कर खा रही हूँ, तो मैं वो सेवा बोलूंगी नहीं, लेकिन मैं जो भी कर रही हूँ उससे वो भगवान करके ले ले, कंप्लीट करके ले ले। और एक ये है कि यहाँ एक छोटा स्कूल है, और मेरी इस साल इच्छा थी कि मैं किसी भी स्कूल में जाकर बच्चों को भगवान के बारे में प्रीचिंग करूं, उनसे छोटी छोटी सेवा करके ले लूं, प्रसाद दे दूं। तो मैं ये इस नए साल में शुरुआत करना चाहती हूँ। तो भगवान मुझको उसके लिए शक्ति दे। आपके सबके वैष्णव की ब्लेसिंग्स हो, यही मेरा रिजोल्यूशन है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी, थैंक यू सो मच। सोनिका माता जी, आप म्यूट पर हो। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम सबको। मेरी भी यही है कि जो भी मैंने सेवा ले रखी है वो मैं पूरे अच्छे से कर सकूं, और मतलब और अच्छे इम्प्रूव माला वगैरह बहुत ध्यान से मन लगा के, जो होता है ना मन भटकता रहता है वो ना भटके, और अच्छे से कर सके, और जो बाकी सेवाएं हैं जो ले रखी हैं वो पूरी कर सके, उसमें कोई बाधा ना आए। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम जी। थैंक यू माता जी। श्वेता माता जी, हो गया। मैं अपना भी बता देती हूँ। ऐसी कोई नई रेजोल्यूशन मैं नहीं सोच पाई, कल से बीच बीच में दिमाग में आया था, लेकिन कुछ ऐसे सोच नहीं पाई। और हाँ, जहां तक पहुंची थी पिछले साल, वहां से मैं बहुत पीछे हट गई हूँ। पिछले 1-1.5 महीने से बहुत पीछे जा चुकी मेरी भक्ति। तो मैं वही प्रार्थना करती हूँ भगवान जी से कि एटलीस्ट मैं वहां तक पहुंच पाऊं और सुबह जल्दी उठ पाऊं। सुबह जल्दी उठना कम हो गया है। शर्म आती है मुझे बहुत बार हंसा माता जी के सामने आते हुए, क्योंकि पहले मैं फिर भी 1-2 मिनट लेट होती थी, अब मैं 15 मिनट तक लेट हो रही हूँ। तो वो मैं चाहती हूँ कि मेरा वापस उसी फ्लो में आ जाए सब। थैंक यू माता जी। श्वेता माता जी, आगे अब मंगल ध्वनि। थैंक यू माता जी। माता जी, हंसा माता जी आ गए हैं, और हाँ विनी जी। माता जी भी दिख रहे थे, तो अगर वो कुछ कहना चाहें, और अगर कोई और कहना चाहे तो विंडो खोल के अपनी शेयर कर सकते हैं। ये लास्ट चांस है। हंसा माता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हरे कृष्णा, आप सबको दंड प्रणाम। हमारी बस यही इच्छा है कि जो हमें सेवा मिलती रहे हम उसको करते रहे। 8 माला करते हैं वो हमारी कंटिन्यू रहे, उससे ज्यादा बढ़ नहीं पा रही हूँ, वो ही लगातार रहे मेरी। यही राजा जी से, कृष्ण जी से प्रार्थना है, उसको ना छूटे वो मेरी। और सब ठीक, बढ़िया। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। और कोई सेवा लेना चाहते हैं, कोई शेयर करना चाहते हैं? जिनकी विंडो बंद है, कोई भी शेयर करना चाहेंगे? हरे कृष्णा, मैं भी एक अपना रेजोल्यूशन शेयर करना चाहूंगी। मैं यूजुअली 10-12 माला तक कर पाती हूँ, बट मैं 16 माला करूंगी।
और श्लोका मैं नहीं रीड कर पाती, मैं सिर्फ हियरिंग करती हूँ, राधा माता जी को सुनती हूँ, आपका ये अटेंड करती हूँ, वो भी थोड़ी देर के लिए, बट उससे मुझे बहुत इंसाइट्स मिलती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आई बी रेगुलर इन अटेंडिंग, और मैं श्लोका भी डेली पढूं, एक श्लोका से शुरू करूं और 16 मालास डेली करूं। हरे Thank you. कृष्णा। Hare Krishna. Thank you, Tanu Mataji. हरे Sandhya Mataji, anybody else wants to say anything? Vinny Mataji has come. Hare Krishna Mataji. Dandavat Pranam. Hare Krishna Mataji, then Pranam. Thank you, Mataji. Thank you, everyone. Actually, my resolution is that I want to consciously help each one of you to fulfill your resolution. That's my resolution. I've written all of it, and I'll see to it. I wish to see to it that everybody is fulfilling their resolution. That is my resolution, Mataji. I wish to see everybody. सब मैं चाहती हूँ कि सब लोग जो इस ग्रुप में हमसे जुड़े हैं, जिस भी माध्यम से, वो कृष्ण के बारे में, like each one should be able to preach one. If not more, then each one should preach one. That's my resolution. Thank you, Mataji. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Happy New Year to you, Mataji. Would you like to say something, Vinny Mataji? Mataji, you're doing it beautifully. I don't want to interfere into that. Please carry on. It's very, very beautiful. Thank you, Shraddha Mataji. Actually, very nice. And thank you, Radha Mataji. And thank you, each one of you, for being so sincere in your services. It's really, I feel really indebted to each one of you for your services. Thank you so much. Thank you, Mataji. Over to you, Sandhya. Ritu Mataji is also हरे there. कृष्ण ऋतु माता जी आए। Yes, हरे Mataji. कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को, सबको हैप्पी न्यू ईयर, दंडवत प्रणाम माता जी। मेरा रेजोल्यूशन तो पता नहीं है, मैं तो बोल नहीं सकती रेजोल्यूशन, लेकिन मैं कृष्णा से हमेशा बस यही प्रे कर रही हूँ कि एटलीस्ट इस साल मेरी क्लासेस रेगुलर रहें। समहाउ मुझे ये सिखा दें कि टाइम कैसे मैनेज होता है, बिकॉज मैं वो ही मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। काम तो होता ही रहता है, लेकिन बस मुझे ये सिखा दें कि टाइम कैसे मैनेज कर पाऊं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। श्वेता माता जी, आप भी सेशन का एंड कर दीजिए, लेकिन उससे पहले मंगल ध्वनि करेंगे। मंगल अर्चना ध्वनि। माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। मंगल ध्वनि। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंदा की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताई की जय। श्री गौर निताई प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, हरि हरि बोल। एकत्रित भक्तों की जय, हरि हरि बोल। श्री गुरु और गौरांग की जय, हरि हरि बोल। श्री प्रभुपाद जी की जय, हरि हरि बोल। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्यामा कुंड गिरी गोवर्धन ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। चंद्रोदय मायापुर नवदीप धाम की जय। गंगा मई यमुना मई की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। वांछा कल्प तरुभयश्च कृपा सिंधु भयेव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। दंडवत प्रणाम। Hare Krishna. May Krishna, Hare Krishna, may Lord Krishna give us the power and strength to serve his lotus feet with utmost devotion and sincerity. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Is there anybody celebrating their birthdays or anniversaries today? माता जी, आज सच्चिदानंद में रहने का जो मेरा था, देखिए आपको मैं दिखाती हूँ। एक सेकेंड, मतलब उसको एनहांस हुआ वो। एक सेकेंड देखिए तो सही। आज जी माता जी, एक सेकेंड बस, क्यों नहीं आ रहा? जी माता जी, ये माता जी मेरे जो मैं सुबह
थोड़ा सा बगीचा वो करती हूँ, तो उसमें से निकल के आया अभी, है ना। हरि बोल, हरि बोल, वाह वेरी हरि बोल नाइस। माता जी। ये मेरा रोज का वो है, सच्चिदानंद को एनहांस करने का, एंड दिस इज द पर्सन हु इज सर्विंग मी सो नाइसली। तो कल ही मैंने पढ़ा कि भाई अपने स्टाफ को ठीक से ट्रीट करते रहिए पूरे साल। तो मैंने कहा लो, ये तो सुबह सुबह इसने मुझे सर्व कर दिया, तो अब मैं आई प्रे कि मैं इनको सर्व करती रहूं हर समय। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण, Thank you, ब्यूटीफुल Mataji. हरे माता जी, कृष्ण ब्यूटीफुल, माता जी। Anybody celebrating any birthdays इंस्पायरिंग। or anniversary today? Thank you, Mataji. Okay, if no one is, then let us all join our hands and pray to Krishna that he may, give us the strength to live every day of 2026 in his sincere devotion, and may our group stay intact just like this. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Thank you, Vini Mataji, for giving me this opportunity. Vancha kalptarubhaischa, कृपा सिंधु भयेभ्य, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. वैष्णव ठाकुर कीजिए, आप सभी वैष्णव कीजिए. Have a Krishna conscious day ahead. I can see Kiran Mataji's camera on. Kiran Mataji, आप कुछ कहना चाहते हैं? No? मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, बस मैं आप लोगों से जुड़ी रहूं और कुछ कुछ सीखती रहूं, बस इतना ही है, कर कुछ नहीं पाती हूँ। माताजी, अगर आप ऐसे कह रहे हैं तो फिर हम लोग किधर जाए? नहीं नहीं नहीं, आप सब जुड़ कर बस हमारी लाइफ है। सबको है नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, सबके घर में सुख शांति हो, और हम सब भगवान से और आपस में जुड़े रहें। थैंक यू माताजी। विनी माताजी, आप ऊपर घड़ी देख रही हैं, पर आज आपको छोड़ेंगे कैसे? आप तो इतने दिनों बाद आई हैं, इतनी सुंदर लग रही हैं, इतनी खुश लग रही हैं, ऐसे लग रहा है जैसे पूरे फैमिली के बीच में आप एक महारानी प्रिंसेस के पोजीशन में बैठी हुई हैं, बिल्कुल ऐसे। तो हमारे सबका आपको प्रणाम। थैंक यू माता जी। ब्यूटीफुल। धन्यवाद प्रणाम माता जी, धन्यवाद प्रणाम। और आज मैंने 2 वो सोचे थे सुबह कि आज तो विनी माता जी को आना चाहिए, नया साल है, और रितु माता जी क्यों नहीं आ रही है? तो देखो कृष्णा तो है। Thank you, Mataji. Thank you so much. You are such a motivating inspiration. Absolutely. Thank you, Mataji. Thank you, each one of you. And hope we'd be together for this new year and eternally. Hare Krishna. Thank you. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Hare वैसे तो Krishna. जनवरी मंथ इज फॉर विनी माता जी। विनी माता जी का पूरे शहर जयपुर का जनवरी में पूरा शहर विनी माता जी का है। Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. Thank you. हरे कृष्णा वैकुंठ वासिनी माता जी, Hare हैप्पी न्यू ईयर। Hare Krishna, Mata. आप एब्सेंट होते हैं ना तो बहुत बड़ी कमी लगती है। सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन आपके एब्सेंट होने से क्लास में लगता है प्रिंसिपल गायब है। Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna, Hare Krishna. Thank you so much, Mataji. Krishna willingly. Thank you for everybody, your love and your sincerity. Thank you, Mataji. We will meet tomorrow. Hare Krishna. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम सभी को। सबको दंडवत प्रणाम। सबको दंडवत प्रणाम। सबको धर्म प्रणाम। नए साल की सबको शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।